इस दुनिया में अगर बगैरती का मुकाबला किया जाए ना, तो बीसीसीआई यानी इंडियन क्रिकेट बोर्ड हमेशा अव्वल नंबर पर आएगा। कल जो ऑफ द ग्राउंड हुआ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जो एशिया कप का फाइनल था, उसके बाद जो सेरेमनी हुई, उससे पहले मैच के जो सीन्स थे वो नाकाबिले बर्दाश्त थे। यानी इंडियन मीडिया, इंडियन पॉलिटिक्स और बीसीसीआई ये इस हद तक गिर चुके हैं कि इनकी गिरने की कोई हद ही नहीं है। कल इंडियन फाइनल जीती है और फाइनल जीतने के बाद एसीसीआई यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, तो उन्होंने ट्रॉफी हैंड ओवर करनी थी इंडिया को, लेकिन इंडिया ने लेने से इनकार कर दिया। इनको एक अजीब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं ये लोग। इनको ये लगता है कि हम दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क हैं, लेकिन पता नहीं ये किस घमंड में रहते हैं। और उनको ये लगा था कि मोहसिन नकवी साहब कहेंगे कि ओके कोई और ये ट्रॉफी ले ले और इनके हैंड ओवर कर दे, लेकिन मोहसिन नकवी साहब भी मोहसिन नकवी थे। आल दो क्रिकेट का उन्होंने बेड़ा जरूर गर्क किया है, लेकिन पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी जितनी भी स्ट्रेटजी थी वो इंडिया को भारी ही पड़ी। तो उन्होंने कहा भाई साहब अगर आपको सेलिब्रेट करना है तो विदाउट ट्रॉफी सेलिब्रेट करें, ट्रॉफी दूंगा तो मैं ही दूंगा, अदरवाइज आपको ट्रॉफी नहीं मिलेगी। फिर वही हुआ, क्रिकेट की तारीख पर एक धब्बा लगा, ट्रॉफी हैंड ओवर नहीं की गई और इन बगैरतों ने और इंडियन क्रिकेट बोर्ड की बगैरती की वजह से आज क्रिकेट को वो दिन देखने पड़ रहे हैं जो शायद क्रिकेट की तारीख में तारीख तरीन दिन लिखे जाएंगे। बात यहां से स्टार्ट नहीं होती। यानी अगर आप मैच से पहले देखें तो टॉस होता है और टॉस होने के बाद रवि शास्त्री आते हैं। उनको इसलिए बुलाया गया ताकि सूर्या कुमार यादव से जो आप कमेंट लेंगे प्री मैच के वो इंडियन ही होना चाहिए, एंड देन उसके बाद वकार यूनिस जो है कमेंट लेंगे किसके, सलमान अली आगा के। और ये इतने गधे और बेवकूफ हैं कि पाकिस्तानी जो रेफरी है उनसे हाथ मिलाएंगे, जो पाकिस्तानी कमेंटेटर हैं वो अजीम अकरम है या फिर वकार यूनिस है या कोई भी है, उनके साथ बैठकर गप्पे शप्पे लगाएंगे। लेकिन इन गधों को वहां पर देशभक्ति याद नहीं आती, यहां पर इनको देशभक्ति याद आ जाती है कि जी हम बड़े देशभक्त हैं और हमने पाकिस्तानियों के साथ हाथ नहीं मिलाना। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तरफ से ये बड़ी ही जबरदस्त बात है कि उन्होंने कभी भी इस चीज को आड़े हाथ नहीं आने दिया या उन्होंने इस चीज के ऊपर कभी भी गिल्टी फेल नहीं किया। हाथ मिलाना है तो मिलाना है, इट्स अ स्पिरिट ऑफ गेम। ये क्रिकेट की खूबसूरती है कि आप जो है अपने इख्तलाफात साइड पर रखें, आपके जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको आप साइड पर रखें, या जो आपके डिफरेंसेस हैं उनको आप साइड पर रखें। क्रिकेट जोड़ने का गेम है, आप उसको जोड़ें। लेकिन वहां पर भी उन्होंने यही किया। एंड आईसीसी की उस दिन हेयरिंग हुई और हेयरिंग होने के बाद पूछा गया कि 6-0 क्या था, एंड सिमिलरली सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो बुमराह स्टार्ट करते हैं, एंड देन फिर उसके बाद पाकिस्तान ने भी जो किया वो भी आपके सामने है। शुरुआत हमेशा आप ही करेंगे, यानी हमारा काम है आपको रिटेलिएट करना और आपको आंसर देना। वो वक्त चला गया है कि जब आपकी जो भी चॉइसेस होती थी या जो भी आपकी डिमांड्स होती थी वो कोई भी बोर्ड मान लेता था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अब ऐसा नहीं होने वाला। टिट फॉर टैट, जो आप करेंगे वही होगा। इसके साथ मैं एक और चीज जोड़ता हूँ, जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा था ना तो पहले मैं जी टिकटें नहीं सेल हो रही हैं और जो है ना इंडिया जो है वो बाइकआउट कर रहा है और जो है ना हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे। वो शुभारकम मिश्रा है या शुभारकम है या शुजारकम है, उसकी पिक्चर भी आप इस वक्त देख रहे होंगे। आपको क्या लगता है कि मैं पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस करूंगा या मैं इसके ऊपर एनालिसिस करूंगा? भाड़ में जाओ, नहीं करता। गंदी नाली के कीड़े फाइनल पर और उसके बाद सेकंड मैच के ऊपर तो आपने पूरा का पूरा तबसरा किया। और वो दूसरा वो भी क्रिक वाला उसकी भी पिक्चर आप इस वक्त स्क्रीन, इन गलीजों के मैं नाम भी नहीं लेना चाहता। ये इतने दर्जे तक गिरे हुए लोग हैं कि इनकी दुकान चलती ही इसी चीज से है, इनका और कोई काम है ही नहीं। यही इसी पर ये बोलेंगे और इसी के ऊपर ये व्यूज लेंगे और इसी के ऊपर ही इनकी दुकान चलेगी। वो भी यही कहता है कि जी मैं बिल्कुल भी इस मैच के ऊपर कोई भी कमेंट्स पास नहीं करूंगा। एंड देन उसके बाद जैसे ही पहला मैच खत्म हुआ दूसरे मैच के ऊपर भी उन्होंने ठीक ठाक पार्टिसिपेट किया, व्यूज लिए, और उसके बाद जो लास्ट फाइनल का मैच था उसके ऊपर भी उसने खुल्लम खुल्ला आकर बोला। आपके अंदर अगर इतनी गैरत थी, अगर आप इतनी गैरतमंद कौम है, जो कि गैरत हमने आपकी देखी थी, अभिनंदन को हमने चाय पिलाई थी और आपको आपकी गैरत का जवाब दिया था, और हमारी एयरफोर्स ने जो आपके साथ किया वो भी आपकी गैरत हमने आपको दिखाई, लेकिन जो हकीकी जंग है ना उसके अंदर हमने आपको अच्छा खासा जवाब दिया। अब आते हैं इरफान पठान की तरफ। पता नहीं इसको किसने पठान बना दिया, ये किस किस्म का पठान है जिसकी पॉलिटिक्स चलती ही चलती रहती है, जो अपनी देशभक्ति को साबित करने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहा होता है। ये वो गधा इंसान है जो चैंपियनशिप लेजेंड्स पे इनकार करता है कि जी हम नहीं खेलेंगे, यानी वो पाकिस्तानी कोई और थे और ये पाकिस्तानी कोई और है। मेरे ख्याल में दुनिया इनके ऊपर हंसी होगी कि ये किस किस्म की जाहिल कौम है। अच्छा, उसके बाद
हर्षा भोगले की अगर आप बात सुने, विक्रांत गुप्ता की बात करें जो थोड़े बहुत सेंसिबल हैं, और उनके अलावा एक और हैं, उनकी अगर बात सुने तो वो बड़ी ही संजीदा, आकाश चोपड़ा जो है वो बड़ी ही सेंसिबल बात करते हैं। वो कहते हैं कि पहले तो आपको क्रिकेट खेलनी नहीं चाहिए थी, और अगर आप खेल रहे हैं तो स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट या क्रिकेट की खूबसूरती को आपको मद्देनजर रखना चाहिए था और आपको हैंडशेक करना चाहिए था, या तो आप बिल्कुल खेले ही नहीं। और अगर आप खेल रहे हैं तो खेल के दौरान आपको जितने भी क्रिकेट के रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। एंड देन फिर उसके बाद हारिस रऊफ की सेलिब्रेशन आपको इतनी चुभ जाती है, देन उसके बाद फिर आप आईसीसी की हेयरिंग भी रख देते हैं, फिर उसके बाद आपको आपका ही किया हुआ चाटना पड़ता है। कैसे? सूर्या कुमार यादव पर फाइन लगता है, हारिस रऊफ के ऊपर भी सैंक्शन लगाए जाते हैं। तो वहां पर आपने अपने डोर क्लोज कर दिए। वहां पर आपको अच्छी तरह से हारिस रऊफ ने ये आंसर दिया है कि जी बताएं 6-0 का क्या मतलब है। तो बताते हैं ना कि हमारे 6 राफेल गिरे हैं, पूरी दुनिया कह कर थक गए, लेकिन आप वो बगैरत कौम है जो अपनी हार को तस्लीम नहीं कर रहे। आप दुनिया की वो वाहिद कौम हो जिनके एयरफोर्स कमांडर यहां से लाते मुंके और घूसे खा कर गए हैं, और आपने उनको वहां पर हीरो बनाया है। ये क्रेडिबिलिटी है आपकी। और आप बात करते हैं इज्जत की, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की। अगर आपको इस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर जीना है तो शौक से जिए, हमें कोई भी परवाह नहीं है। क्रिकेट इज अ गेम, वहां पर आप कभी जीतेंगे कभी हारेंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। और हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि यूर टीम ऑन द पेज इज वेरी बेस्ट टीम इन टर्म ऑफ क्रिकेट, बट ऊपर हवा के अंदर ना आपका कोई हमारे साथ मवाजना नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। कीप सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज।